देखो, हम जो है पिछले क्लास में बताए थे जो है कर दूं कि जो है अभिसरित ग्रंथि के दो भाग होते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स जिसको परकुट कहते हैं, और भीतरी भाग को क्षेत्र को हम मेडुला कहते हैं। तो हम कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में हम जो है बता दिए हैं कि कौन कौन हार्मोन है और उसका क्या फंक्शन होता है। उसमें थोड़ा सा बताना है कि एक रोग होता है एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज क्या होता है? कहता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जिसको हम एल्डोस्टेरोन कहते हैं, तो ये दोनों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कल हम पढ़ाए थे वो अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको हमने कहा था कि किडनी के ऊपर होता, टोपी जैसी होती है, पिरामिड से फिट होता है और उसके अंदर दो भाग होता है। बाहरी भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को कहते हैं मेडुला। कॉर्टेक्स का हमने कहा था कि 70 से 75% भाग उसका क्षेत्र होता है, ज्यादा क्षेत्र कवर करता है। और भीतरी भाग मेडुला जो होता है वो जो है आपको 25 से 30% जो है का क्षेत्र कवर करता है। उसके ऊपर एक आवरण होता है जिसको कैप्सूल कहते हैं। इस स्ट्रक्चर के बारे में कल हम बता दिए थे और उससे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, उसका क्या फंक्शन है, क्या कंट्रोल करता है, इसके बारे में बताए थे। लेकिन उसमें थोड़ा सा बात हमको बताना रह गया था। उसमें है एक एडिशन डिजीज क्या होता है, एडिशन रोग। कहता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जिसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन, तो ये दोनों जो हार्मोन है यदि उसमें कमी आ जाती है, इसी कारण से उस हार्मोन के सेक्रेशन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और जब उसमें कमी आ जाएगी, कम सेक्रेशन होगा, तो शरीर में एक रोग होता है जिसको हम एडिशन रोग कहते हैं। इस एडिशन रोग में क्या होता है, शरीर के अंदर मिनरल की कमी हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा। तो इसके चलते जो है उस व्यक्ति में जो है ये रोग हो जाता है। डिहाइड्रेशन के चलते दुर्बलता भी आ जाती है, कमजोरी हो जाता है और इसके अभाव में आदमी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता। किसके चलते? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स दो हार्मोन निकलते हैं, 3 निकलते हैं, हम कल बताए थे। एक बताए थे सेक्स हार्मोन जो एंड्रोजेनिक होता है, तीनों के बारे में हम बताए थे। लेकिन यहां कहता है कि ये दो जो हार्मोन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये दोनों हार्मोन की यदि कमी हो जाए एक साथ, तो उस व्यक्ति के शरीर में एडिशन रोग होता है। इस रोग में उस व्यक्ति के शरीर में विभिन्न प्रकार के लवणों का माने क्या कहते हैं, कमी हो जाता है शरीर के अंदर। शरीर के अंदर जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाता है, जल की कमी हो जाता है, शरीर दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। उसके चलते जो है व्यक्ति ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता है, मर जाता है। यानी एडिशन रोग क्या है इसके बारे में आप लोग जान गए। अब हमको मेडुला के बारे में जानना। मेडुला
मेडुला जो है कल हम बताए थे, उसमें मेडुला के बारे में नहीं पढ़ाए थे। हमने कहा था कि जो कॉर्टेक्स होता है उसमें 3 भाग होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और उसके बाद होता है सेक्स हार्मोन, एंड्रोजेनिक होता है। ये तीनों के बारे में हम कल पढ़ा दिए थे। आज हमको उसके आगे पढ़ना है मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन। मेडुला द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है उसको एड्रेनलिन या इपिनेफ्रिन कहेंगे। मेडुला इसको हम मिटा देते हैं, एडिशन रोग को जो है थोड़ा सा उसमें रह गया था, इसीलिए उसको लिखे। मेडुला यानी भीतरी भाग जो होता है, मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन। हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम मेडुला। मेडुला द्वारा जो है 2 हार्मोन का सेक्रेशन होता है। एक हार्मोन का नाम है इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन पहला है इपिनेफ्रिन, इसी का दूसरा नाम है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन। देखो ये बोलिए चाहे ये बोलिए, दोनों एक ही है। मेडुला द्वारा पहला जो हार्मोन सेक्रेशन होता है उसका नाम है इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन का क्या काम है? एड्रेनलिन हार्मोन का क्या फंक्शन है हमारे शरीर में? मेडुला द्वारा यह स्रावित हार्मोन लीवर में ग्लाइकोजेन होता, क्या होता है? ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। आप जो खाना खाते हैं, अनाज वाला जो भोजन है, अनाज में जो कार्बोहाइड्रेट है मुख्य रूप से स्टार्च होता है। जैसे चावल है, गेहूं है, मक्का है, जौ है, बाजरा, इन सभी अनाजों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कहते हैं वो स्टार्च। समझ गए कि नहीं? तो स्टार्च इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जब ये पचता है स्टार्च, तो अंत में आपके शरीर में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च इन आवर इंटेस्टाइन is glucose, which is absorbed in a small intestine by the villi। कहने का मतलब है कि स्टार्च का जो अंतिम उत्पाद है पचने के बाद वह ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और जो छोटी आंत की विलाई द्वारा अवशोषित होता है। हमको कहना है कि जिसके शरीर में जो हार्मोन खासकर इंसुलिन ज्यादा ठीक रहेगा, पर्याप्त रहेगा, तो उसके शरीर में ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो उसको ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देगा। और यदि इंसुलिन नहीं रहेगा तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, वो आदमी जो है मधुमेह रोग कहा जाएगा, उसको डायबिटीज को कहेंगे। समझ गए कि नहीं? तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो इंसुलिन उसको ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देता है। ये ग्लाइकोजेन जो है लीवर के सेल में स्टोर होता है और जब जरूरत पड़ता है ग्लूकोज का तो ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज में कन्वर्सन होता है अलग अलग हार्मोन के द्वारा। तो इंसुलिन के द्वारा भी होता है कन्वर्सन। लेकिन ये एड्रेनलिन हार्मोन ही ग्लाइकोजेन जो लीवर में संचित है ग्लूकोज का फॉर्म, उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। तो हम कहेंगे कि एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन कन्वर्ट ग्लाइकोजेन इनटू ग्लूकोज व्हिच इज स्टोर्ड इन लीवर सेल्स। कहने का मतलब लीवर के कोशिका में
जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्सन होता है। तो ग्लूकोज में कन्वर्सन होने से वह ग्लूकोज जो है फिर ब्लड में चला जाता है, और जब ब्लड में चला जाता है तो उस स्थिति में शरीर के अंदर जो है ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, और जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो उस व्यक्ति में प्रायः ब्लड प्रेशर अधिक हो जाता। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्सन हुआ ना, जो है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्सन हो जाता है। करता है कौन? इपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन, दोनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग। तो जब वो कर देता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, ब्लड वेसल्स के अंदर, तो जनरली जो है ब्लड प्रेशर जो है उसका बढ़ जाता है उस व्यक्ति का। तो हम लोग जान गए हैं कि ये जो है इपिनेफ्रिन का क्या काम है। दूसरी बात है इसका एक और काम, कहा जाता है एड्रेनलिन हार्मोन को फाइट एंड, इसको हम कहते हैं फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटे? फाइट एंड फ्लाइट। फाइट माने लड़ना होता है, मुकाबला करना, और फ्लाइट माने उड़ना होता है। इस हार्मोन को, एड्रेनलिन हार्मोन को फाइट और फ्लाइट भी कहा जाता है। क्यों? शरीर के अंदर इस हार्मोन के होने से इसको कहते हैं कि ये जो है हमारे शरीर में प्रिपेयर करता है बॉडी को, जो है इमरजेंसी कंडीशन में। ये हार्मोन जो होता है शरीर के अंदर माने अचानक आपातकाल स्थिति में शरीर को ये जो है हार्मोन ये उत्पन्न होता है। विशेष परिस्थिति में, जैसे मान लीजिए कि आदमी को भय हो गया, आपको जा रहे रास्ते में जंगल में आपको शेर मिल गया, तो उस स्थिति में ये हार्मोन का सेक्रेशन आपके शरीर में होने लगेगा मेडुला से। ये मेडुला से जो हार्मोन होता है उसमें शरीर में एक प्रकार का जो है क्या कहते हैं, एक शरीर में भय भी है, लेकिन साथ में जो है शरीर में एक प्रकार के लड़ने की क्षमता उत्पन्न कर देता है ये हार्मोन। जैसे मान लीजिए कि आपको शेर देखिए, तो पहले तो शेर से लड़ने के लिए जाइएगा कि भागिएगा, तो भागेगा तो भागना क्या है, बहुत तेजी में भागेगा, धीरे धीरे कोई भागेगा, बहुत तेजी से भागे। इसलिए उस शब्द को दिया गया फ्लाइट। फ्लाइट माने उड़ना, उड़ेगा थोड़ा, भागेगा तेजी से, उसको फ्लाइट कहा गया। अब फाइट, यदि मान लीजिए कि आप उसके साथ मुकाबला करना होगा, तो पहले आप उसको खाने नहीं दीजिएगा, आराम से खाए, उसको जब ठेलिएगा ना, शेर को ठेलेंगे ना जी, शेर है, कुत्ता है, बाघ है, बिल्ली, जो भी जिसके साथ मुकाबला हो रहा है उस आदमी का, तो उस समय शरीर में जो है एक्स्ट्रा एनर्जी शरीर को देता है ये कौन? एड्रेनलिन हार्मोन, उससे लड़ने की। तो वह जो है फियरनेस भी होता है, ऐसी बात नहीं है, डर भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी जो है उसके शरीर में एक प्रकार से जो है ये ताकत देता है, एनर्जी देता है। वो माने क्या कहते हैं, फाइट भी करता है, उससे लड़ता भी है, मुकाबला भी करता है, हार जाए चाहे जो हो जाए, नहीं भी हारेगा, कोई जरूरी नहीं है कि हार जाएगा। इसी से इस तरह का होता है घटना। सांप है, चाहे मान लीजिए कि शेर है, बाघ है, कुत्ता है, आपको कुत्ता कुदा रहा तो भागिएगा, और जब कुत्ता नजदीक में आएगा तो आपको कटने लगे तो उसको ठेलिएगा कि नहीं ठेलिएगा, कि चुपचाप उसको कटने दीजिएगा। जो खेल रहे हैं तो क्या हुआ, यही है फाइट। इसी को कहते हैं लड़ना, मुकाबला करना। ये जो है इसीलिए इसको क्या कहा गया, इस हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाएगा परीक्षा में। विच हार्मोन इज कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन? ये दोनों नाम लिख देना है, ये भी याद रखना है, दोनों में से दोनों याद रखिए। मान लीजिए वो ई वाला दे देगा, आई वाला याद की है, तो अब बुरा हो जाएगा, छूट जाएगा क्वेश्चन। एक ही नाम दे दे, दोनों नहीं देगा, तब क्या होगा? इसलिए इसको याद रखना दोनों नाम। तो उस स्थिति में जो है जब इस तरह की केस आता है तो जनरली उस व्यक्ति का
फेयरनेस तो होता है, बीपी जो है ये डाउन हो जाता है, और इसमें जो है इस प्रकार का जो है कंडीशन होता है, इसीलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। तो आ जाए कि विच हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, वही चीज है। तो हम लोग जो है जान गए कि एपिनेफ्रिन क्या होता है, इसके बारे में जान गए। अब है दूसरा, जिसका नाम है नन लगाइए चाहे नॉर लगाइए, दोनों चीज, नॉन एपिनेफ्रिन चाहे नॉर एपिनेफ्रिन एक ही चीज है। तो लिखेंगे नॉन या नॉर, नॉन या नॉर एपिनेफ्रिन, ईपी हाइफन देकर के लिखे नेफ्रिन, या क्या लिख सकते हैं, इतना हुआ ये बोला। यदि इसका लिखेंगे तो नन लगाएंगे, नन या नॉर लगाएंगे, नॉर एड्रेनलिन, एड्रीनेलिन चाहे नन एड्रेनलिन। तो ये जो हार्मोन है, दूसरा हार्मोन हुआ, किसके द्वारा स्रावित हुआ है? ये मेडुला द्वारा स्रावित होने वाला दूसरा हार्मोन है। कहता है कि इस हार्मोन के चलते, ये हार्मोन जब सेक्रेशन होता है तो व्यक्ति का ब्लड वेसल में, उसकी दीवार में कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपका नदी है, ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल जो है इतना, इसका जो है आपका देख रहे हैं कि ये जो है ये नदी की मोटाई चौड़ाई ये है, उसके अंदर का वेसल का। अब ये सिकुड़ेगा तो इसका क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा छिद्र, सिकुड़ेगा तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो वेसल्स का जो रेडियस है, डायमीटर है, वो छोटा हो जाता है इस हार्मोन के सेक्रेशन से। नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन हार्मोन के स्राव से क्या होता है, ब्लड वेसल्स का, ब्लड वेसल्स माने रक्तवान, जिससे रक्त बहता है, उसके अंदर का जो व्यास है वो घट जाता है। अब व्यास घटने से, अब आप बताइए उसको बात बताइए, आपके घर में वाटर सप्लाई होता है, तो वाटर सप्लाई होता है और उसमें मोटा पाइप है, ठीक है, तो पानी जो है थोड़ी दूर फोर्स फेंकता है, और उसमें रोडिशन लगा दीजिए पतला वाला, फोर्स ज्यादा दूर देगा कि कम, ज्यादा दूर तक देगा। क्यों? क्योंकि उसमें पतला जब हो गया नली तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ गया। उसी तरह से ये पहले ये ब्लड वेसल्स जो है चौड़ा है, उसका डायमीटर ज्यादा है। अब इसमें संकुचन हुआ, सिकुड़ा, तो सिकुड़ने से जो है उसके अंदर का ब्लड का जो प्रेशर हो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो संकुचन होने से, ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, अभी बताया कि नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन के सेक्रेशन से कॉन्ट्रैक्शन होता है ब्लड वेसल में, जिसके चलते ब्लड वेसल्स क्या हो जाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। तो हम लोग जो है इस चीज को जान गए हैं कि ब्लड प्रेशर जो है इसके चलते जो है बढ़ जाता है। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ जाते हैं। आप कहेंगे कि सभी सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? एक सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120 mm बटा 180 mm होता है, 120 बटा 80, 120 बटा 80, 120 mm बटा में 80 mm। तो ये क्या है, ये है सिस्टोलिक प्रेशर। कौन सी है ये? सिस्टोलिक, ये सिस्टोलिक प्रेशर है। ये है डायस्टोलिक प्रेशर, माने हृदय के सिकुड़ने का जो सिकुड़ता है वो से जो है प्रेशर होता है ब्लड वेसल में, वो 120 mm जो है पारा के 120 mm के दबाव के बराबर होता है, ज्यादा होता है। आप लोग ब्लड प्रेशर कभी जचवाए होंगे तो देखेंगे कि ऊपर वाला रीडिंग ज्यादा होता है,
तो सिस्टोलिक प्रेशर नीचे वाला होता है रीडिंग वो फैलने का, हृदय फैलेगा तो ब्लड प्रेशर विसिल्स में कम हो जाता। तो उस स्थिति में डायस्टोलिक प्रेशर इसको कहा जाएगा वो कम होता है। कहने का मतलब है कि जब ब्लड प्रेशर हाई होता तब ये इंक्रीज करता है तो साथ में ये भी इंक्रीज करता है। दोनों ब्लड प्रेशर हाई होता है ब्लड वेसिल के कॉन्ट्रैक्शन से, और जब ब्लड वेसिल के कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, तो उसके चलते ब्लड प्रेशर हाई होता है। और जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ये दोनों भाग सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों के क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो याद रखना है कि नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन के सेक्रेशन से, ज्यादा सेक्रेशन से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि ब्लड वेसिल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो हम लोग जो है इसी को जान गए हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर हाई होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यदि कोई आदमी चर्बीदार भोजन करता है, ठीक है, डॉक्टर भी मना करता है कि चर्बीदार भोजन मत करो। क्यों? क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोलेस्ट्रॉल तो प्रोटीन होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो रक्षात्मक प्रोटीन है। बच्चों को माता का दूध जो प्राप्त होता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, वो प्रोटीन होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? फैट्स है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है यदि आदमी के शरीर में हो जाए तो ब्लड वेसिल्स जो होता है उसके अंदर जम जाता है। तो जमने के चलते भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के चलते ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। तो देखिए, ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण जो है अनेक हो सकते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है ज्यादा, तो उस स्थिति में ब्लड वेसिल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, सिकुड़ जाता है, पहले से ज्यादा डायमीटर था जो कम हो जाता, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। और जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर दोनों हाई हो जाते हैं। हाई किसको कहेंगे? 120/80 है, तो इससे ज्यादा हो जाएगा। किसी आदमी का ऊपर वाला हो जाएगा 200, आपका नीचे वाला भी उसी तरह से ये भी बढ़ करके हो जाएगा जो है करीब 150। आप मान लीजिए इस तरह से होता है तो समझे वो क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। जिस आदमी को हाई ब्लड प्रेशर होगा उस आदमी को ब्रेन हैमरेज का खतरा रहता, समझे कि नहीं? ब्रेन में नस फट जाएगा, आदमी का संभवतः मृत्यु, ज्यादा चांस है तो मृत्यु हो जाएगा। तो ये ब्लड प्रेशर से बचना चाहिए। यदि ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो घटाने का कुछ उपाय करना चाहिए, ब्लड प्रेशर कम है तो बढ़ाने का उपाय करना चाहिए। उपाय बहुत सारे हैं। हाँ, तो दूसरा है कि ग्लूकोज का लेवल यदि घट जाता है ब्लड में, लेवल माने ग्लूकोज जितना होना चाहिए उससे उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो उस स्थिति में मसल्स की एक्टिविटी जो है बढ़ जाता है, मांसपेशियों की एक्टिविटी बढ़ जाती है। समझ गए? मांसपेशियों की एक्टिविटी बढ़ जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है, और उस स्थिति में एड्रेनालिन हार्मोन जो होता है वो ज्यादा जो है वो शरीर के अंदर जो है वो बढ़ता है। तो कहने का मतलब मुख्य रूप से आपका जो ऊपर वाला जो कार्य बताए हैं संकुचन वाला, वो सब प्रमुख जो है वो फंक्शन है। तो हम लोग जो है कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों द्वारा स्रावित हार्मोन के बारे में जो है पढ़ा दिए हैं। आप कॉर्टेक्स वाला नहीं पढ़े तो उसका वीडियो देख लीजिएगा, समझ गए? डायग्राम भी बना दिए। अब हम लोग को अगला जो पढ़ना है उसका नाम है पीनियल बॉडी, पीनियल ग्लैंड, पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड। इसको हम मिटा देते हैं। पीनियल ग्लैंड क्या होता है? पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी, इसी को पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी कहेंगे। पीनियल बॉडी एक ही चीज है। ये पीनियल ग्लैंड भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। बहुत सारी किताबों में
लोअर क्लासेज में इस ग्लैंड को, अंतःस्रावी ग्रंथि को नहीं दिया है, किसी किसी किताब में दिया है, हायर क्लास में ये पढ़ना है। तो आप लोगों को पिनियल ग्लैंड के बारे में जानना कि ये कहाँ होता है। पिनियल ग्लैंड जो होता है ये हमारे मस्तिष्क में होता है, जहाँ ब्रेन होता है उसी के पास ऊपर में ये स्थित होता है। ये कोन शेपेड होता है, शंकु के आकार का, समझ गया ना, पिनियल ग्लैंड। इससे एक हार्मोन का सेक्रेशन होता है, मात्र एक हार्मोन, जिसका नाम है मेलाटोनिन। क्या नाम है? मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है ये पिनियल ग्लैंड या पिनियल बॉडी से एक हार्मोन। तो इस हार्मोन का जो है क्या काम है? कहता है कि यह ग्रंथि जो है जैविक घड़ी का काम करती है। जैविक घड़ी का काम क्यों करती है? बायोलॉजिकल क्लॉक है। क्योंकि यदि मान लीजिए कि जन्म से अंधा मानव होता है तो यौवनावस्था जो है जल्द आ जाता है। क्यों आ जाता है उस आदमी में? कहता है अंधे आदमी में, कहता है कि प्रकाश जो है, प्रकाश के जो है उद्दीपन के अभाव में मेलाटोनिन जो होता है उसका स्राव कम होता है, जिसके चलते वो आदमी जो है प्रकाश के चलते जो है प्रभावित होता है उसके शरीर में। तो वह जो है व्यक्ति, अंधा व्यक्ति जल्दी जो है वो जवान हो जाता है, उसके शरीर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम जल्दी विकसित हो जाता है, ऐसा माना गया है। तो इसी को कहा गया है बायोलॉजिकल क्लॉक। जन्म से जो अंधा होता है मानव तो उसमें यौवनावस्था जल्दी आ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव से इस हार्मोन का सेक्रेशन शरीर में कम हो जाता है, इसीलिए उस व्यक्ति में यौवनावस्था जल्दी आ जाता है। चूहा पर भी प्रयोग हो रहा है, चूहा में भी इस प्रयोग को देखा गया है कि इस हार्मोन को यदि कम कर दे तो उसमें जल्दी जो है रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है वो अपना काम करने लगता है, जनन की क्रिया करने लगता है। मनुष्य पर भी इसका रिसर्च चल रहा है, इस हार्मोन के बारे में बहुत सारे हार्मोन का भी रिसर्च चल रहा है। थाइमस ग्लैंड का रिसर्च चल रहा है, उसके हार्मोन के बारे में पूरा फंक्शन अभी जानकारी नहीं है साइंटिस्ट को, समझ गए कि नहीं? इस पर भी रिसर्च अभी चल रहा है। हाँ, तो इसके बारे में एक जान गए हम लोग कि मेलाटोनिन के स्राव कम होता है, जिसके चलते जन्म से अंधा आदमी में यौवनावस्था जल्दी आ जाता है। यही बात हमने बताया, रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है उसके जल्दी विकसित, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जल्दी विकसित हो जाता है। तो हम लोग जान गए एक फंक्शन इसका मेलाटोनिन का। दूसरा फंक्शन है कि त्वचा में रंग भी उत्पन्न करता है। त्वचा में प्रायः जो रंग होता है उत्पन्न करने में मेलाटोनिन हार्मोन का जो है योगदान होता है। शरीर में त्वचा में जो रंग होते हैं उसका एक प्रमुख कारण है मेलाटोनिन का जो है भूमिका होता है। जनन अंगों की क्रियाशीलता के संबंध में अभी साइंटिस्ट जो है, हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इस पर जो है रिसर्च चल रहा है। तो ये जो है दो मुख्य जो है इसके जो है कार्य हैं। तो हम लोग जो है इसके बारे में, दोनों कार्य के बारे में जान गए हैं। अब आपको जानना है कि थाइमस ग्लैंड क्या होता है। अगला ग्लैंड है उसका नाम है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड यानी थाइमस ग्रंथि, इसको कहेंगे थाइमस, थाइमस ग्रंथि। क्या होता है थाइमस ग्रंथि? देखो, ये थाइमस ग्रंथि होता है मनुष्य के हार्ट के पास होता है, समझ गया? अभी बताया पिनियल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर स्थित होता है, मस्तिष्क में होता है। अब थाइमस ग्लैंड हार्ट के पास होता है। कहाँ होता है? हार्ट यानी हृदय के पास होता है, दोनों फेफड़ा के बीच में होता है।
कहा जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय थाइमस ग्लैंड रहता है, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे वयस्क होने लगता है तो ये थाइमस ग्लैंड जो है एक डोरी समझते हैं, पतला सा रस्सी के नुमा जो है वो रह जाता है। और किसी किसी में जो है ये रोप लाइक जो रचना होता है पतला सा, किसी में वह भी नहीं होता, वो खत्म हो जाता। कहने का मतलब है कि बचपन में तो ये ग्लैंड रहता है, लेकिन वयस्क होने पर ये ग्लैंड जो है रस्सी के समान रह जाता है अवशेष के रूप में, और या तो खत्म हो जाता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। तो इससे जो है हार्मोन जो है का सेक्रेशन होता है, जिसका नाम है थाइमोसिन। क्या नाम है? इससे निकलेगा, उसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन इसमें से निकलता है, याद रखिएगा। इसमें से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है जो हमारे शरीर में इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन होता है। इम्यूनोलॉजिकल क्या है? इम्यूनिटी को बढ़ाता। आप अभी जो है कोरोना से जो पूरे संसार तबाह है, तो उसमें कहता है कि जिसके शरीर में कोरोना किसको प्रभावित करता है ज्यादा? जिसके शरीर में इम्यूनिटी कम है। कोरोना से लड़ने की क्षमता जिसके शरीर में ज्यादा है तो उसको कोरोना प्रभावित नहीं करता है, लेकिन जिसके शरीर में कोरोना से लड़ने की क्षमता कम है शरीर में वो तत्व, तो उसको जो है वो खत्म कर देता है, मुआ देता है। तो कहने का मतलब है कि थाइमोसिन जो होता है, ये हार्मोन जो होता है एक प्रकार का शरीर में इम्यूनिटी उत्पन्न करता। आप ये भी जानते हैं कि जो पता चला है रिसर्च से, वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि जो मर रहे हैं कोरोना से, तो उसमें ज्यादातर जो है वयस्क मर रहे हैं, या तो रोगग्रस्त आदमी मर रहा है जिसके शरीर में इम्यूनिटी कम हो गई। बच्चों में इम्यूनिटी ज्यादा होती है। एक कारण ये भी है थाइमोसिन। थाइमोसिन किस में होता है? बच्चों में होता है। अब बच्चों में जब थाइमोसिन रहता है तो वह जो है क्या करता है? लिम्फोसाइट, ये शरीर के अंदर जो है लिम्फोसाइट को जो है बढ़ाता है, या उसके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है लिम्फोसाइट को। और ये एक प्रकार से शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? एंटीबॉडी। किसको कहेंगे एंटीबॉडी? देखो, वायरस जो हो गया एंटीजेन हो गया, जो हानिकारक जो आपके शरीर में कोई भी चीज आ रहा है तो क्या है? एंटीजेन। और उससे लड़ने वाला जो तैयार हो जाता है शरीर में, एंटीबॉडी होता है। तो आपके शरीर में जो लिम्फोसाइट है वो क्या है? एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, या उसको जो है उसमें इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है कौन? थाइमोसिन। तो थाइमोसिन जो होता है खासकर बच्चों में ये पाए जाते हैं। वयस्क होते होते ये थाइमोसिन शरीर में उत्पन्न नहीं होता। देखिए भाई, हम नहीं ये कह रहे हैं कि भाई इसी के चलते जो है बच्चा जो है कम मर रहा है, लेकिन ये बात सही है, इसमें तो फैक्ट है। थाइमोसिन जो है जनरली बच्चों में ये उत्पन्न होता है और लिम्फोसाइट को मजबूत बनाता है, रोगाणुओं से लड़ने की उसमें क्षमता बढ़ाता है। एक बात तो ये भी है फैक्ट जरूर, लेकिन और दूसरे कारण भी हो सकते हैं, हम ये नहीं कहते, और कारण भी हो सकते हैं। लेकिन एक कारण ये भी है कि बच्चों को क्यों नहीं प्रभावित करता, क्योंकि ये लिम्फोसाइट को क्या करता है? मजबूत बनाता है, ताकतवर बनाता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है। इसलिए संभवतः उसको जो है बच्चों को ये कोरोना कम प्रभावित करता है। समझ गए कि नहीं? अभी आपको हम थोड़ी पहले बताया कि इसका फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन है कि ये थाइमोसिन जो होता है ये लिम्फोसाइट के उसको
प्रभाव को बढ़ाता है, लिम्फोसाइट के प्रभाव को, प्रतिरोधक क्षमता को जो है बढ़ा देता है। जो विषाणुओं से लड़ता है, जीवाणुओं से लड़ता है, वो जरूरी विषाणु जीवाणुओं से भी लड़ता है, उसको मार देता है, खा जाता है, उससे स्ट्रगल करता है। तो ये कार्य है किसका? थाइमोसिन का काम है, जो बच्चों में प्राय उत्पन्न होता है। तो ये हमारे शरीर में थाइमोसिन जो है इम्यूनिटी पावर जो है बढ़ा देता है, क्योंकि ये लिम्फोसाइट को उसमें ताकत जो है वो बढ़ाता है। तो हम लोग जो है आज 4 चीज जाने। पहला चीज हमने बताया कि एडिशन रोग क्या है, एडिशन डिजीज किसको कहेंगे। दूसरा हमने बताया कि मेडुला द्वारा स्रावित कौन कौन से हार्मोन हैं, 2 हार्मोन का नाम बताया, दोनों का फंक्शन बताए हैं। और तीसरा जो हमने बताया कि पीनियल ग्लैंड क्या है, उससे कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है और उसका क्या फंक्शन है। और चौथा चीज हमने बताया थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड क्या होता है और शरीर के अंदर जो है कहाँ पाया जाता है, उस चीज को हमने बताया। देखिए यहाँ पर ये है थाइमस ग्लैंड, हार्ट के पास है, ये थाइमस ग्लैंड है, हार्ट के पास ही है ये थाइमस ग्लैंड। तो हम लोग जो है इस चीज को जान गए हैं कि जो है कौन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है आज पढ़े, उस चीज को ध्यान में रखना है। अब हम नेक्स्ट डे जो है पढ़ाएंगे पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज टाइम है क्या, उसमें टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट डे हम पढ़ाएंगे पैंक्रियाज और जो भी है और ग्लैंड पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।